ख़वातीन की जान जाती है मेकअप देने से, किसी को आप भी नहीं देती होंगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं दे सकती। तो कंट्रोल करें, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो ये सिर्फ जो है वो ट्रेलर है, अभी तो मूवी शुरू हुई है। ये मूवी शुरू हुई, आपको पता नहीं ट्रेलर है तो मूवी पता नहीं क्या होगी। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है, तो कोशिश ये करें कि चीज़ों को अब एक्सेप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब करें अपने अंदर, नहीं कुछ नहीं होता। और दूसरों को देख के भी खुश हों, दूसरों को देख के भी दुआएं करें, क्योंकि देखिए किसी को भी एक रात में कुछ नहीं मिल जाता। आपको इज्जत, आपको पैसा अर्न करना पड़ता है, और यही एक कमाल होता है। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद है आयशा साईद, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर इनके खूब चर्चे हैं और इनके हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो सामने आई है कि ये पाकिस्तान की वाहिद खातून है कि जिनके पास सिर्फ मेकअप की कलेक्शन ये तकरीबन पाकिस्तानी 5 करोड़ की बनती है। और मैं इस वक्त इनके घर में मौजूद हूँ। आलीशान घर है। जब आप इस घर में आएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप घरों को देखना भूल जाएंगे जो आपको इर्द गिर्द देखते हैं ना, कि मैंने वो घर देखा, मैंने वो घर देखा। इस घर को देखने के बाद मैं इस घर से इतना मुतासिर हूँ कि इस घर से जाने का दिल नहीं कर रहा। इतना खूबसूरत घर है, तकरीबन 3-3.5 कैनाल पर ये घर मौजूद है। और इनका जो लाइफस्टाइल है वो आप बिल्कुल आप देख रहे होंगे, मेरे इर्द गिर्द बॉडी गार्ड्स खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ खूबसूरत इनके पास हैं। इनका लाइफस्टाइल बहुत आलीशान है। आपने आज तक लाइफस्टाइल देखे होंगे मर्दों के कि जिन्होंने बॉडी गार्ड्स रखे होते हैं या उनका आना जाना आता कि जहाँ से लोग गुजरे पता चले कि वाकई को गुजरा है। ये पाकिस्तान की वाहिद खातून है कि जिनको जहाँ से गुजरते इनके चर्चे होते हैं, बॉडी गार्ड्स इनके साथ होते हैं, खूबसूरत गाड़ियाँ इनके साथ होती हैं। और इम्पॉर्टेंट बात इनके हवाले से ये कि ये हर वक्त हिजाब में रहती हैं। और माशाल्लाह जो इनके अबाए की जो कीमत है वो तकरीबन पाकिस्तानी लाखों रुपये बनती है। और इस वक्त इनके पास 1500 से 2000 अबाए मौजूद हैं जो पाकिस्तान के नहीं हैं, वो सऊदी अरब से मंगवाए गए हैं। इनसे जानते हैं कि इतनी खूबसूरत और शहाना लाइफ ये किस तरह गुजारती हैं। और ख़ास तौर पर जब मैं इनका इंटरव्यू सुना था, ये कह रही थी कि शायद मेरी कोई दुश्मनी भी आखिर मामला है क्या, जानते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और इंटरव्यू किया। अब आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो काफ़ी सारे मिक्स सवाल हो गए। हाँ, बट बारी बारी पूछता हूँ। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने घर बुलाया और टाइम दिया। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं। मेकअप 5 करोड़ का ये मामला है क्या? ख़वातीन के पास मेकअप होता है और सोच समझ के लेती हैं कि यार आगे शादी आ रही है और बस चल जाए, गुजारा हो जाए। 5 करोड़ का मेकअप की कलेक्शन कैसे इकट्ठी की? अच्छा, इसको तकरीबन काफ़ी साल लगे। तो ये होता था कि मैं जब भी मेकअप मंगवा रही होती थी, मैं सोचती थी कि जो गरीब औरतें हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो मेकअप को कैसे मंगवाएंगे या कैसे यूज़ करेंगे। तो फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैं पूरी दुनिया से मेकअप कलेक्ट करती हूँ, मेरा शौक़ है, और फिर मैं यहाँ पर अपने ब्रांड का मेकअप बनाती हूँ और उसको बहुत कम प्राइस में सेल करती हूँ, और उसकी क्वालिटी जो है वो उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये भी एक रीज़न है कि जो औरतें, जो लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती, वो फिर मेरे ब्रांड का मेकअप खरीदती हैं और उसकी क्वालिटी उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। किस कंट्री का मेकअप आपके पास मौजूद है? हर कंट्री का, मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका से लेके यूके, चाइना, लाइक एवरीवेयर, हर जगह की पूरी कलेक्शन मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह इतना मेकअप इकट्ठा हुआ कैसे? आपके हस्बैंड करते हैं कि आप खुद क्या करती हैं? मैं खुद बिज़नेस करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा अपना एक ग्रुप है आयशा साइंस मेकअप कैसल के नाम से फेसबुक के ऊपर, और मेरा अपना ब्यूटी ब्रांड है, और मेरा एक छोटा सा NGO भी है, वो भी काम साथ साथ में चलते रहते हैं। बट बेसिकली मेरा ग्रुप है और मेरा अपना ब्रांड है, और आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। और सब लोग मुझे जानते हैं। 600, 700, 1000 लड़कियों की क्लासेस होती हैं, जो मैं दूसरे शहरों में जाके क्लासेस भी लड़कियों को सिखाती भी हूँ मेकअप, क्योंकि मैं खुद 17 कंट्री से मैंने मेकअप सीखा भी हुआ है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड का बिजनेस है सऊदी अरेबिया के अंदर, और वो वहीं पे रहते हैं। आपकी अच्छी खासी दुआएं लगी हुई हैं उनको। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उनका बिजनेस है और वो भी शौकीन है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी, खुद कहते हैं कि आप हर वक्त तैयार होकर रहा करें। हाँ जी, बिल्कुल ज़ाहिरी बात है। आपको पता है औरत तो मर्द के बगैर चल नहीं सकती, और अगर मर्द चाहेगा कि मेरी बीवी तैयार रहे तभी औरत तैयार हो सकती है, वरना तो आपको पता है नहीं होती हैं। आपके हस्बैंड मतलब कि डेली होती हैं, या जब अपनी आप खास तौर पर वीडियोज़ भी बनाते हैं, टिकटॉक वीडियोज़ भी आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, डेली तैयार होती हैं या कोई आपने कोई डे रखा हुआ है या कहीं आना जाना हो? नहीं, मैं डेली तैयार होती हूँ। मेरा ये नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक डे है। हाँ, अगर मैंने जैसे बहुत हैवी मेकअप नहीं किया तो नॉर्मल कर लिया, मगर कोई ना कोई लुक मैं करती हूँ। जो मैं एक दफ़ा लुक करती हूँ मैं दोबारा रिपीट वो नहीं करती हूँ। आपको तैयार होने में कितना वक्त लगता है?
अगर असल में मेरा ये नहीं होता कि तेज़ मेकअप करो, मुझे ज़रा होता है कि एंजॉय करके ज़रा इस तरह से तैयार हुआ जाए, तो मैं फिर ये कि एंजॉय करके मेकअप करती हूँ। घंटा भी लग जाता है, 45 मिनट, कभी 1.5 घंटा भी लग जाता है, डिपेंड्स कि कौन सा मैं लुक कर रही हूँ। आपके हस्बैंड माशाल्लाह सऊदीया में है, तो हस्बैंड से जब भी फरमाइश करती है सिर्फ मेकअप की करती हैं, कोई और भी फरमाइश होती है? नहीं, एक तो ये होती है, ज़ाहिर बात है कि हमने मतलब सऊदीया के अंदर आपको पता है उम्रा वगैरह वहाँ जाना, और दूसरी यही फरमाइश होती है कि वो यहाँ पे आ जाएं और अबाया की, मेकअप की इस तरह की चीज़ों का बस फरमाइशें होती हैं। अच्छा माशाल्लाह, आपने बॉडी गार्ड्स भी आपके साथ ही होते हैं, इनका क्या मामला है कि जाते हैं कोई मसले मसाइल हैं या वैसे शौक के तौर पर रखे हुए हैं? जी, हमारा जो ग्रुप है तकरीबन 2.5 से 3 लाख लड़कियां हैं उसमें, जो कि हम प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें फिर ये होता है कि मुझे जहाँ तक लोग ये कहते हैं कि मर्दों का मसला होता है, मुझे लगता है औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। अच्छा, यानी कि आपकी जो दुश्मन है वो ख़वातीन है? जी, सारी की सारी ख़वातीन, मुझे सारी नहीं, लाइक जो कुछ होती हैं जो कि आपको भी पता है हासिदीन हैं या अल्लाह माफ़ करे मुनाफिकीन हैं, तो दुश्मनी हो जाती है। फिर मैंने पहली खातून देखी हैं कि जो माशाल्लाह जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। हम अक्सर सामने हम आते हैं तो कोई मर्द हज़रात सामने आते हैं कि जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़बरदस्त है, लग्जरी लाइफस्टाइल होता है। ये शौक़ है या माशाल्लाह ये दौलत का हुस्न है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो शुरू से थी, ये कोई नई तो है नहीं कि जी आज आई है अचानक और उसको शो ऑफ करना, ये स्टाइल शुरू से ही था, बट ये कि कैमरे के सामने अब आया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सालों से यही लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल, और इनका जो ताल्लुक है, इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बिल्कुल आप लोगों को बताइए ताकि लोगों को पता हो कि माशाल्लाह आपका फैमिली बैकग्राउंड है क्या? हाँ, बेसिकली मैं नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ क्योंकि आपको पता है फैमिली होती है तो यू जस्ट कैन नॉट, बस ये सबको पता है कि जो हमारा ख़ानदान है वो आज से इस सब चीज़ों में नहीं, बचपन से ही हम लोगों ने सब कुछ देखा हुआ है। ये नहीं कि कोई आज उठे हैं और हमारे पास कोई नया पैसा आया और हमने शुरू कर दिए। और प्रॉपर्ली मैं जो हूँ वो NGO भी चलाती हूँ, लोगों की हेल्प भी करती हूँ, इस सेंस के अंदर के जो वैलिड होते हैं, ये नहीं कि जो फेसबुक पे आ जाते हैं या इंस्टा पे ये दे दें या इस तरह नहीं। हम लोग प्रॉपर, हमारी टीम है वो जाके उनके घरों में चेक करती है कि जी ये वैलिड हैं, इनको राशि कुछ चाहिए, तो फिर हम हेल्प भी कर देते हैं। माशाल्लाह, कितने बहन भाई हैं आपके? हम लोग माशाल्लाह हम लोग 7 भाई और 6 बहनें। 6 बहनें, तो 6 बहनों से आप सबसे लाडली हैं? मैंने सुना है कि माशाल्लाह सबसे लाडली हैं आप। सबसे छोटी हूँ और सबसे लाडली। सबसे छोटी हैं और सबसे लाडली हैं, और मेकअप का जो आपका ये शौक है सब आप में या और बहनों में भी है? नहीं, सिर्फ मुझे ही है। अब मैं पहुंचा हूं आयशा साई साहिबा के मेकअप रूम में। लोगों के घरों में आपने देखा होगा अटैच बाथ होते हैं, इनके घर में जो इनका रूम है उसका अटैच बाथ नहीं बल्कि अटैच मेकअप रूम है, और कमाल किस्म का रूम है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हर किस्म की, जो अब पता नहीं, मुझे तो उनके नाम नहीं पता मेकअप होता कौन कौन से, लेकिन यहाँ पे हर किस्म का मेकअप मौजूद है। आयशा साहिबा, मुझे बताएं कि ये तमाम मेकअप इकट्ठा करने में कितना अर्सा लगा आपको? 5 साल। 5 साल की मेहनत है ये आपकी। तो क्या करती हैं, ऐड करती रहती हैं या आपको ख़त्म हो फिर कोई नई चीज़ आती है? नहीं, मेरा ये होता है कि जो भी नई कलेक्शन आई है वो मैंने अपनी कलेक्शन में ऐड करनी है। नॉर्मली एक सवाल जो सब पूछ रहे हैं कि आपकी चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं तो आप क्या करती हैं, तो उसमें ये होता है कि मैं उसको अपनी कलेक्शन में रख लेती हूँ। क्योंकि मेरे लिए वो एक बहुत प्यारी चीज़ होती है। जैसे कोई भी बंदे को अपना कोई ड्रेस प्यारा लगता है या चीज़ें, उस वजह से मुझे अपना मेकअप बहुत प्यारा है, तो वो एक्सपायर हो भी जाए तो मेरी कलेक्शन में रहता है, मैं उसको ना भी यूज़ करूँ तो वो मेरे पास ही रहती है, फिर नई चीज़ें आती रहती हैं। ख़वातीन की जान जाती है मेकअप देने से, किसी को आप भी नहीं देती होंगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं दे सकती। हाँ, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, अगर मेरी अक्सर होता है कोई चीज़ें रिपीट होकर आ गई तो वो मैं दे दूँ, मगर मैं अपना मेकअप बिल्कुल किसी को नहीं देती। तो लोग आपको देखना चाहें, जानना चाहें तो कहाँ सर्च कर सकते हैं, ख़ासतौर पर जो आप खुद ब्रांड भी को चला रही हैं? हाँ जी, मेरे ब्रांड का नाम है महालीज़ ब्यूटी। महालीज़ ब्यूटी, और महालीज़ ब्यूटी मेरा ब्रांड है, और इंस्टाग्राम पे भी आयशा साईं के नाम से है, फेसबुक पे भी आयशा साईं के नाम से, और फेसबुक ग्रुप है जो कि आयशा साईंस मेकअप कैसल, जो कि एक औरतों का बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। जो लड़कियाँ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं वो हमें ज्वाइन कर लें। जी, इस वक्त मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर जो इनका स्विमिंग पूल है, घर बड़ा आलीशान है, खूबसूरत घर है। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जो घर है माशाल्लाह, ये घर कितने यानी रकबे पे मौजूद है? ये घर जो है 4.5 कनाल पे है। 4.5 कनाल का है। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह इस घर बनाए हुए? 9 साल हो गया। यहाँ पे जितने भी घर हैं सब में स्विमिंग पूल है, मगर मैंने इसको कवर करा के थोड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त बना दिया था, तो इसलिए, क्योंकि बच्चे भी स्विमिंग करते हैं तो हम खुद भी करते हैं, तो इस वजह से। बिल्कुल, मुझे आप बता दें, सबसे आप वो बात आपसे पूछना भूल गया था, जो बॉडी गार्ड्स का साथ माशाल्लाह आपने गाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत रखी हुई हैं, शौक है या बस ये कि निकलती हैं तो कोई पता चले कि भाई आयशा साईं की जा रही हैं? नहीं, शौक है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा शौक है। लोगों की उस बारे में बता दें कि दुश्मनियाँ किसके साथ है, ख़वातीन के साथ रहते, कभी कोई मसला मसाइल हुआ कहीं जाते वक्त? जी, हो चुके हैं काफ़ी दफ़ा मसले मसाइल, और होते रहते हैं, मगर ये है कि अब लोग ज़रा थोड़े संभल गए हैं, उनको भी पता है, लोगों को पता चल गया हुआ आपके बारे में। अब पता है, अब नहीं करते पंगा।
अब मैं पहुंचा हूं अबाया कलेक्शन रूम में, जहां पर मेरे इर्द गिर्द अबायों का झुरमट है। और अबाया भी कोई आम नहीं, तकरीबन पाकिस्तानी उनकी लाखों रुपए मालियत है सिर्फ एक अबाया की। इनसे जानते हैं कि अबायों वाला क्या मामला है, और माशाल्लाह इतने खूबसूरत अबाया पहनती हैं और हर वक्त हिजाब में रहती हैं। अच्छा अबाया, मुझे बताएं कि अबाया आपके पास कौन कौन से हैं? मेरे पास एक फ़िलिपीनी है, उधर सऊदीया में होता है, वो डिज़ाइनर है, बहुत बड़ा डिज़ाइनर है हॉलीवुड का। तो वो जो फ़िलिपीनी है वही मेरे अबायास डिज़ाइन करता है, और फिर वो पेंट करता है और फिर एम्बेलिशमेंट करता है। इज़ अ वेरी नाइस डिज़ाइनर माशाल्लाह। तकरीबन कितने आपके पास अबाया हैं? उनकी क्या मालियत क्या होगी, वैसे है कितने हैं? तकरीबन 1500 से 2000 तो होंगे। 1500 से 2000 सिर्फ अबाया। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। अबाया जो एक दफ़ा पहन लिया दोबारा पहनती हैं या बस उसको एक्सपायर कर दिया? देखिए ये तो डिपेंड करता है आप कि अब ये जैसे वो पहला इंटरव्यू हुआ तो उसके बाद सारी लड़कियां अबाया ही मांगना शुरू हो गई थी। अगर मैंने इस तरह से बांटने शुरू कर दिया फिर तो नहीं होगा। मगर मेरा ये है कि शादियों पे भी अबाया ही पहनती हूँ, किसी फंक्शन पे भी अबायास ही पहनती हूँ, और मैं कम्प्लीटली मतलब अगर मैं अपनी अम्मी के घर गई हूँ या किसी भाई के घर भी गई हूँ तो मैं अबाया में ही रहती हूँ। अब माशाल्लाह हर वक्त हिजाब में रहती हैं, तो इतनी दौलत जिनके पास हो तो वो शायद अपना भूल जाते हैं, उनके पर्दे ख़त्म हो जाते हैं। अबाया का क्या मामला है? ये फैमिली से है बिलोंग या अपने हस्बैंड की ख्वाहिश है कि आप हर वक्त हिजाब में रहा करें? नहीं, ये मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं है, और ये सिर्फ मेरे अल्लाह के साथ एक ख़ास किस्म का मामला है। ये सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। माशाल्लाह। आखिर में मैं कोई मैसेज देना चाहें, और इतने खूबसूरत घर में माशाल्लाह रह रही हैं, कोई पैगाम देना चाहें जो आपको लोग देख रहे हैं, और उनको कोई मैसेज देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? जी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आप लोग हॉलीवुड बॉलीवुड हर किसी का लाइफस्टाइल देखते हैं, और एक इंटरव्यू के ऊपर आप लोग इतना सटपटा रहे हैं तो कंट्रोल करें। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, अभी तो ये सिर्फ जो है वो ट्रेलर है, अभी तो मूवी शुरू हुई है। मूवी शुरू हुई, आपको पता नहीं ट्रेलर है तो मूवी पता नहीं क्या होगी। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है, तो कोशिश ये करें कि चीज़ों को अब एक्सेप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब करें अपने अंदर। नहीं कुछ नहीं होता, और दूसरों को देख के भी खुश हों, दूसरों को देख के भी दुआएं करें, क्योंकि देखिए किसी को भी एक रात में कुछ नहीं मिल जाता। आपको इज्जत, आपको पैसा अर्न करना पड़ता है, और यही एक कमाल होता है। और एक और चीज़, जो गिरे हुए लोग हैं, जो डिप्रेशन के वाले लोग हैं, मैं उनको असल काउंसलिंग करती हूँ, बिकॉज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, ठीक है। तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि गिरते सब हैं, जो गिर के उठने वाले लोग होते हैं ना, असल में वही बहादुर होते हैं। सो कोशिश करेंगे गिरें और फिर उठ जाए।